नमस्ते सदावत सले मातरभूमि में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि इस बार विजयदशमी और 2 अक्टूबर साथ साथ पड़ा। 2 अक्टूबर तो राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया ही जाता है, ये ऑफिशियल छुट्टी है। और 2 अक्टूबर को हम सब जानते ही हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनको मनाया जाता है, जबकि उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन को अगर हम देखेंगे तो हम सबको पता लगता है कि कैसा जीवन दर्शन होना चाहिए और क्या वो छोड़ के गए अपने बच्चों के लिए। लेकिन विजयदशमी का व्रत, विजयदशमी का त्योहार तो हम सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से मनाते आए हैं। और विजयदशमी तो हम ये कहते ही हैं कि भाई ये जो है वो विजय का त्योहार है। विजयदशमी के त्योहार के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 प्रमुख उत्सवों में से विजयदशमी भी आता है। और विजयदशमी के दिन पूजनीय सरसंघचालक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक होते हैं, वो नागपुर नगर के एक कार्यक्रम में देश की भविष्य की योजना और उनको दिशा दिखाते हैं। संघ के जितने संगठन हैं और आम जनता के लिए भी वो प्रेरणादायक एक स्टेटमेंट देते हैं और देश में हो रही समस्याओं के विषय में और देश के विषय में कि उसका भविष्य कैसा हो, ऐसा वो बयान देते हैं। इसलिए विजयदशमी का जो उत्सव है वो विशेष रूप से बहुत बड़ा माना जाता है। विजयदशमी के दिन ही हम ये भी मानते हैं कि विजयदशमी के दिन ही दिन से संघ का शुरुआत होती है और जो संघ के 100 वर्ष की बात कही जा रही है वो विजयदशमी के दिन से संघ की स्थापना मानी जाती है। अब 100 वर्ष में प्रवेश, 100 वर्ष हो गए हैं। अब 100 वर्ष 1925 में स्थापना हुई थी और अभी अब इस समय 100 वर्ष हो रहे हैं तिथि के अनुसार। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस त्योहार के विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चूंकि 100 वर्ष हो रहे हैं और किसी भी संगठन को 100 वर्ष वैभवशाली तरीके से पूरे विश्व में ऐसे इलस्ट्रेशन मिलते नहीं हैं। वो कांग्रेस भी है, कई बार टूटी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खास बात है कि 100 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1 पार्ट 2 या उसका कोई ऑफसेट कुछ नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र के लिए काम करने वाले मत वाले होते हैं। इनको इस वैभव से इनको लालसा और इनको वो तृष्णा नहीं होती। केवल राष्ट्र हमारा बना रहे, ये हमारी सबकी इच्छा होती है। चूंकि राष्ट्र की इच्छा होती है, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक मंत्र है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मंत्र है उस मंत्र पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता है। मोदी जी ने उस पर एक सिक्का भी जारी किया और उस सिक्के पर वो शब्द भी लिखवाए। वो सिक्के पर उन्होंने लिखवाया कि भाई राष्ट्र हमारा है, मैं राष्ट्र के लिए हूं और मैं राष्ट्र के लिए हूं, इसलिए मेरा तो जीवन राष्ट्र के लिए ही है। अब चूंकि राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय या इदम नमम, मेरा कुछ नहीं है, सब राष्ट्र का है और मेरी आहुति भी राष्ट्र के लिए है, ऐसा मूल वाक्य, मूल मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर चलता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि व्यक्ति आते रहेंगे, जाते रहेंगे, व्यक्ति परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। अगर ये राष्ट्र है तो राष्ट्र की आत्मा रहेगी, अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो उसकी आत्मा कहां रहेगी? और हमारे आगे आने वाले वंशज, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो किस राष्ट्र में रहेंगे, वो कहां रहेंगे? उनके लिए राष्ट्र सुरक्षित छोड़कर जाना ये हमारी सबकी मूल जिम्मेदारी बनती है। आप जो धन कमाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो बहुत बहुत कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये केवल एक अहंकार है। ये इस अहंकार से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र ना बचा तो ये सब खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर उसका बड़ा इलस्ट्रेशन है। जब वहां एक्सोडस हुआ तो बड़े बड़े जमींदार हिंदू हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य की चिंता नहीं की कि कैसे आबादी रुकेगी, कैसे आबादी बढ़ेगी, कैसे यहां पर रहेगा। परिणाम निकला कि 1989-90 में, हालांकि उससे पहले भी एक्सोडस हुए हैं, 1989-90 का जो एक्सोडस हुआ उसमें अपनी जमीनें, अपने मकान, अपने बंगले, अपने घर बार, व्यापार सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। ये मूल मंत्र, इसलिए ये कहा जाता है कि हमारा कुछ नहीं है, ये हमको छोड़ना ही है। मुझे ऊपर जाना है तो भी छोड़ना है, बच्चों के लिए छोड़ना है, भविष्य के लिए छोड़ना, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। इसलिए आबादी की जरूरत हमको है। इस समय भारत को आबादी की जरूरत है। पिछले स्टेटमेंट में पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा था कि 3 का
जिसका एवरेज नहीं है वो राष्ट्र मिट जाते हैं, क्योंकि 3 के एवरेज का मतलब है कि जो लोग 3 बच्चे पैदा करते हैं, कुछ 4 करेंगे, कुछ 5 करेंगे, कुछ के नहीं होंगे, कुछ के 2 होंगे, कुछ का 1 होगा, तो एवरेज 3 का आना चाहिए, वो राष्ट्र बचते हैं, नहीं तो राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। पूरे संसार की एनालिसिस ये कहती है। जिन लोगों के मन में ये है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हम कर लेंगे और हम उन पर 2 को ही पढ़ा सकते हैं, 1 को ही पढ़ा सकते हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ भी हो जाएगा। वो चीफ जस्टिस हो सकता है, वो भारत में सेक्रेटरी हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। वो रह तो सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर संकट आएगा तो कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ उसके अपने भाई। अगर आबादी है तो ही वो बच सकता है। आज हिंदू राष्ट्र भारत इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू आबादी है। अगर भारत में हिंदू आबादी ना होती तो क्या होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस मंत्र का जो एक 100 रुपए की कॉइन प्रधानमंत्री जी ने जारी किया और उसमें सिंह पर सवार माता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम, ये लिखवा दिया। इस बात को लेकर केरला के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री का या केरला के मुख्यमंत्री का बयान आ गया और उन्होंने जियोनिस्ट के साथ कंपेयर कर दिया। जियोनिस्ट का मतलब है कि जो इजराइल है, इजराइल ऐसा कहा जा रहा है इजराइल मानवता को खत्म करने वाला। इजराइल के सामने समस्या यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अगर इजराइल अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ता तो जिस दिन इजराइल का गठन हुआ उसी दिन सबने मिलकर, उसी समय पर सबने मिलकर उस पर हमला किया था। उसके बाद 67 में ऐसा कोई 10 वर्ष का समय नहीं निकलता जब इजराइल के ऊपर हमला ना होता हो। पिछले साल भी इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ वो अपने म्यूजिकल फेस्टिवल मना रहे थे, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दाग दी उनको खत्म करने के लिए। जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है वो लड़ता नहीं है, वो मारता है और मरने के लिए तैयार रहता है। इसलिए इजराइल को ऐसा कहना कि वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक शब्द नहीं है। जो मानवता को समाप्त करना चाहते हैं उनको समाप्त करने में कोई बुराई नहीं। अगर रावण है, राक्षस है, तो राक्षस का वध करने में कोई बुराई नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप जिस देश में रहते हैं कानून लॉ व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते, वो राज्यों का काम है कि राज्य उसको कैसे रावण को समाप्त करेगा। भगवान राम राजा थे और राजा होने के नाते वो एक बड़ा युद्ध हुआ था दो राज्यों का, और रावण को मारकर वो खत्म किया गया था। राक्षसों को मारना यही महिषासुर मर्दनी या यही हमारे यहां की परंपराएं रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो उनसे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि संविधान का अपमान हुआ, वो कहते हैं कि ये वो हुआ, तो राहुल गांधी जो अभी कंबोडिया में बोले, राहुल गांधी सॉरी किस देश में गए, वो वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र पर हमला हो गया, भारत कई मजहबों का देश है और भारत, क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि ये रामकृष्ण का देश है? ये पता नहीं है कि मजहब के आधार पर तो पाकिस्तान बन गया? क्या राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि भारत में जातिवाद कभी था नहीं? भारत में जातिवाद तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे नानी, तुम्हारी नानी के बप्पा, ये सबने मिलकर आजादी के बाद भी जातिवाद को बढ़ावा दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत की समस्या जातिवाद है, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होता तब तक भारत अपने अक्षुण्णता में नहीं आ सकता। और लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में उस समय आरक्षण जाति के आधार पर देने से मना कर दिया था, और नया फार्मूला शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है कि एक पेंडुलम जिसमें एक क्राइटेरिया होगा, उसका एक कमीशन होगा, उसका एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया में जो लोग भी आते होंगे उनको मदद की आवश्यकता है। एक किसी पार्टिकुलर जाति का उस पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन बाद में इनके वंशजों ने ही ओबीसी आरक्षण और उसके बाद ये सब शुरू कर दिया, यानी कि देश को जाति से कभी खत्म नहीं करना। अब वो कहते हैं कि देश कई जातियों का वो है, और जाति वो सेक्रेटरियों में देखते हैं, जाति वो सरकार में देखते हैं, जाति वो भारत की प्रोग्रेस में देखते हैं, जाति वो व्यापारी में देखते हैं, जाति वो विदेश मंत्रालय में देखते हैं। जाति के अलावा वो कुछ और देख नहीं पा रहे। एक मजहब और एक जाति, उनको लगता है कि मजहब और जाति ही भारत का मूल मंत्र है। जब भी भारत टूटा तो जाति और मजहब के आधार पर ही टूटा।
पाकिस्तान भी मजहब के आधार पर ही बना था। उनको लगता है एक पार्टिकुलर मजहब और जाति को अगर हम साथ में ले लेंगे तो सरकार में ही नहीं आ जाएंगे, भारत को तोड़ने में भी वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। या मैं कहूं दूसरे शब्दों में कि ये रास्ता तो भारत की टूटन की तरफ जाता है, उनकी सत्ता की तरफ जाता है, लेकिन भारत की टूटन की तरफ जाता है। अब इस बात को, राहुल गांधी की इस बात को किसी ने नहीं देखा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर विजयदशमी का भारतीय पर्व मना रहा है और गणवेश में कुछ कार्यक्रम करता है या पथ संचलन चलाता है, ये हमेशा से रहा है, इस बार कुछ बड़े स्तर पर ज्यादा जागरूकता के साथ हुआ। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में एक स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था, एक स्कूल में कुछ स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, वो वहां पर विजयदशमी का उत्सव मना रहे थे। उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था, भगवा ध्वज फहरा रखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खास बात यह भी है कि उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल इससे पहचाना जाता है, मेरे से वार्ता करने के बाद ही कोई पहचान सकता है कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरे पास कोई आई कार्ड नहीं, मेरा कोई एडमिशन कार्ड नहीं है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है पूरे संपूर्ण हिंदू समाज को जागरूक करना। अब अगर कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से एक यूनिफॉर्म पर्टिकुलर पहनकर भगवा ध्वज की आराधना करते हुए वहां पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर कुछ आराधना करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं और वहां विजयदशमी का उत्सव मनाते हैं, इस बात को लेकर तमिलनाडु सरकार ने 39 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद, हालांकि ये एएनआई की रिपोर्ट है, तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट है कि 39 कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर उसको 70 तक बता रहे हैं। 60, 70, 80 की संख्या हो सकती है। उनको वहां डिटेन किया गया और यह कहा गया कि यह ट्रेसपास है, सरकारी स्कूल में आप घुस गए, सरकारी स्कूल में आपको अनुमति नहीं थी, वहां पर आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, वहां पर आप भगवा ध्वज फहरा रहे हैं, वहां पर आप उत्सव मना रहे हैं। आप सोचिए कि भारत में अब कहीं भी उत्सव मनाने में भी समस्या आ सकती है, भारत में भारत माता की जय कहने में भी समस्या आ सकती है। यह तमिलनाडु की ईसाई सरकार का अपना विचार है, इसलिए वहां पर गिरफ्तारी की गई। एक तरफ तो विजयन का स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि वो ज्योनिस्ट बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में हालांकि कांग्रेस से जब पूछा गया तो कांग्रेस ने कहा कि अवैधानिक तो नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करना ठीक है। क्यों ऐसा वो कह पाए? क्योंकि 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वयं नेहरू जी ने उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को या उनसे जुड़े लोगों की एक परेड करवाई थी, वो भी 26 जनवरी की परेड थी, यानी कि सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चले थे। और फिर नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी, क्योंकि 1962 के युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जो पहाड़ पर किया, जो बॉर्डर पर किया, जो मदद करी, जो सेना के साथ खड़े हुए, देश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभाली और खुलकर, नेहरू जी हालांकि विरोधी हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय पूज्य गुरु जी ने यह आह्वान किया कि नेहरू हमारे विरोधी हो सकते हैं, यह राष्ट्र नहीं, इसलिए यह राष्ट्र का विषय है। इस समय युद्ध चल रहा है, भले ही कमान नेहरू के हाथ में क्यों ना हो, लेकिन इस समय राष्ट्र का विषय है और राष्ट्र जहां पर खतरे में आता है, हम तो राष्ट्र के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र ही राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमम, मेरा कुछ नहीं है, जो है वो राष्ट्र है, मेरी आहुतियां राष्ट्र के लिए है, मैं राष्ट्र के लिए हूं, मेरी कोई अपनी लालसा नहीं है। जहां राष्ट्र का नंबर आता है वहां नेहरू या इंदिरा नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ राष्ट्र देखा जाता है। उस समय नेहरू जी की मदद ना की गई होती, राष्ट्र का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाइना कब्जा कर ले जाता, तो क्या नेहरू की जिम्मेदारी केवल बताकर छोड़ दिया जाता? ये हर एक उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारत में रहता है, हर एक उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है जो भारत को अक्षुण्ण देखना चाहता है, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो भारत माता को अपनी मां मानता है, जो मानता है कि इस भूमि पर ही मैं वात्सल्य पूर्वक बड़ा हुआ और खिला। आप सोच लीजिए, तमिलनाडु गिरफ्तार करता है और केरला और बाकी लोग जो नॉन बीजेपी शासित हैं, वो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन बताते हैं अगर कॉइन चांदी का जारी किया जाता है, या इससे ज्यादा बहुत सारे आलोचना की जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई, उनको बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई, सिर्फ इस बात का कि तुम भारत माता की जय कैसे बोल रहे थे, वहां पर जाकर विजयदशमी का कार्यक्रम कैसे कर रहे थे, वहां पर जाकर भगवा ध्वज को प्रणाम कैसे कर रहे थे, और क्यों भारत माता को अक्षुण्ण रखना चाहते हो, क्यों भारत माता को आहुति देना चाहते हो, क्यों भारत माता को तुम अपना मानते हो। वो ईसाईयत को फॉलो करने वाले लोग इस तरह के काम करते ही रहते हैं। वो हमको दिखाई दिया कि आप देश के हैं या फिर आप आलोचना में देश को भी त्याग देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।